नमस्कार, हंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं रवि गुप्ता। हमारे स्टूडियो में इस समय विवेक मिश्रा जी आए हैं। इनका परिवार सन 79 से लगभग पार्षद रहा है रेलवे कॉलोनी में और लगातार रहा है। इनके परिवार ने लगातार समाज की सेवा की है। ये समाजवादी पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। विवेक मिश्रा जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आप सभी का। अभी भी विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। समाजवादी पार्टी के लोग तमाम ये दावे कर रहे थे कि इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और चूंकि खुद आपका परिवार एक लंबे समय से राजनीति में रहा है, समाजवादी पार्टी के झंडे तले राजनीति किया है, तो समीक्षात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि जो दावे किए गए वो खोखले हो गए? इनमें क्या कारण था कि समाजवादी पार्टी अपना सत्ता हासिल नहीं कर सकी? जैसे कि ये जिस भी तरीके के दावे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा जी कहा गया था कि निसंदेह हम 300 के पार जाने वाले थे, किंतु जो विपरीत की जो भी सरकार है, जो इस समय वर्तमान सरकार जो पुनः दोबारा इस बार उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इन लोगों के अपने जो एक सोच है और अपना जो एक कार्य करने का तरीका है, ये किसी भी हद तक जा करके आपके चीज़ों को झुठला सकते हैं और आपकी मेहनत पे पानी फेर सकते हैं। किंतु हम कहीं भी डगमगाए नहीं। हमारी मेहनत उतनी ही श्रद्धा से रही पार्टी के प्रति, समाज के प्रति, जनता के प्रति, और जनता ने भी अपार स्नेह और साथ हमें दिया अपने वोट द्वारा। किंतु आज जो भी लोग ये कहते हैं कि तमाम चीज़ों को कि ईवीएम का मसला आ जाएगा और ये सारी चीज़ें हैं, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा आपसे एक बात कि अगर सरकार के सारे अधिकारी उनके अपने, सरकार की सारी चाबुक उनके पास है, सारी लाठी उनके पास है, तो एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो जिस प्रकार से भी है, सरकार ने अपने सारे शक्तियों का गलत प्रदर्शन करते हुए उसका सदुपयोग किया है, और जो कि ये समाजवादी पार्टी को नीचे दिखाने का या फिर हराने का ये एक मात्र कारण नहीं था। ये आने वाले भविष्य में जो भारत की जनता है, इसको कहीं ना कहीं विखंडित कर सकते हैं। इसके आधार पे कहीं ना कहीं एक अलगाव इससे जरूर होगा। नहीं, अगर पार्टी की बात करें तो सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है कांग्रेस, वो भी चुनाव में लगभग विरुद्ध प्रायसी हो गई है। आपने भी वहां पंजाब में तो अपनी सरकार बना ली, लेकिन यूपी में वो अपना कोई कारनामा नहीं दिखा पाई। बसपा है, वो भी खत्म हो चुकी है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी को टारगेट किया गया? आपको जैसे कि पता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती बहन मायावती जी जो पूर्व सीएम रही हैं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में, उनकी गिनती एक अच्छे शासक के रूप में है कि नहीं, लेकिन एक धन उगाही को लेकर के और अपने पार्टी के प्रत्याशियों को टिकट बांटने को ही लेकर के तमाम चीज़ों में आप लोगों को खुद की स्वयं की जानकारी है कि मेन मकसद उनका जनता का विकास नहीं है। मेन मकसद उनके खातों का भरना है, उनके घर पे या निशान बंगलों पे भरना है, किसी भी तरीके से, चाहे वो रुपए हो चाहे रकम हो। दूसरी बात, दो राष्ट्रीय पार्टियां जैसे कि कांग्रेस, कहना चाहूँगा कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, ये बिल्कुल विलुप्त सी हो नहीं गई है। इनके अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि ये जनता के लिए आकर के अपनी आवाज़ उठा सके और उनके साथ लड़ाई लड़ सके, जो कि वर्तमान सरकार जिनसे भी युद्ध लड़ता है। ठीक है, समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस तरीके से जमीनी स्तर पे हम सभी कार्यकर्ता और ऊपर लेवल के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, कंधे से कंधा मिला करके हमने काम किया है। कुछ त्रुटियां होती रहती हैं, इंसान हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होंगी, कुछ सिस्टम होते हैं एक दूसरे के आधार पे नहीं चलते हैं, कुछ बातें एक दूसरे की चीजों को लेकर के नहीं हो पाती। किंतु जमीनी स्तर से छोटे छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े पदाधिकारियों ने भी एक दूसरे का सहयोग बनाए रखा है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी अभी इन सब चीजों में बहुत पीछे है। पिछले चुनाव की तुलना में जो इस समय समाजवादी पार्टी की सीट बढ़ी है जी, तो वो आपको, आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है कि वो जो सपा ने जो सीट बढ़ोतरी की, वो बसपा की सीटें आई हैं, कांग्रेस की सीटें आई हैं या फिर भाजपा की सीटें आई हैं? ये सारी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी की खुद की सीटें थी। ठीक है, और अगर वर्तमान सरकार धोखे से और ईवीएम की छेड़छाड़ के साथ और तमाम चीज़ों के जो भी उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, अगर वो नहीं करते तो 300 के पार निसंदेह हमें जाना था और हम एक प्रबल अपनी खुद की मेजोरिटी की एक हम सरकार बनाते और जनता के लिए उस विकास की ओर हम काम करते। यही मैं कह रहा हूँ। तो आपने देखा कि विवेक मिश्रा जी का ये सीधा आरोप है, इसको आरोप ही कहेंगे कि उन्होंने कहा है कि सरकार ने जितने भी तत्कालीन उनके संसाधन थे उसका दुरुपयोग करके अपनी सरकार बनाई है, और अखिलेश यादव जी के प्रति जितने भी कार्यकर्ता हैं, इनकी जो सत्यनिष्ठा है, वफादारी है, वो आज भी है, और ये लोग लगातार समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करते रहेंगे। उसको आगे बढ़ाने के लिए ये लोग दिन रात कार्य करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जो भी हमारे दर्शक और जो भी
लोग हैं जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, बड़े भाई से जुड़े हुए हैं और आम जनता की एक अच्छी सोच रखते हैं, उनके प्रति एक अच्छा स्नेह प्रेम रखते हैं, अपने देश का अच्छा भविष्य मानना चाहते हैं। मैं उन लोगों को पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ कि आज सरकार की निरंकुशता और सरकार की जातिपने से हम डरने वाले नहीं हैं। निसंदेह हम जनता के लिए हर लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे आके लड़ेंगे, हर तरीके से हर प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, ताकि हमारे भारत का भविष्य उज्जवल भविष्य होगा। मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, मैं बिल्कुल हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे किसी प्रकार का किसी से कोई भय नहीं है। मैं झंडा इसीलिए उठाया हूँ कि आम जनमानस में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी भी जनजाति किसी भी जाति के आधार पर वो रहेगा, मैं उसकी जाति पूछने से पहले उसकी परेशानी पूछूंगा, मैं उसकी मदद के लिए खड़ा रहूंगा। ये मैं आप सभी से यही बोलना चाहता हूँ कि मैं और मेरी पार्टी के तमाम सभी लोग इस तरीके की सोच रखते हैं। ये समाजवादी विचारधारा है और हमें इससे कोई डरा नहीं सकता और हमें हमारी हिम्मत को कोई तोड़ नहीं सकता कि ये चुनाव जो कि अपने सत्ता का गलत उपयोग करके अगर कोई जीत भी रहा है, तो हमें निसंदेह उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर से एक आगाज दिखेंगे। अभी तो उसका अंजाम बचा हुआ है और हर रात की सुबह होती है और हम समाजवादी उस सुबह का इंतजार करते हैं अपनी मेहनत के बल पे और अपनी जनता के स्नेह और अपार मतों के सहयोग के बल पे। धन्यवाद। तो इस तरह आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले अभी बुलंद हैं और उनका ये मानना है कि हमारी सरकार आएगी, हम मेहनत कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, करते रहेंगे और निसंदेह हमारी सरकार में लोगों का ज्यादा भला होगा। कैमरामैन दिलीप के साथ मैं रवि गुप्ता, हंट न्यूज़ 24, गोरखपुर।